वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 2 यानी पाठ 2 अम्ल, क्षार तथा लवण पढ़ाऊँगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, इस चैप्टर में पहले अम्ल है, उसके बाद फिर क्षार आएगा, फिर उसके बाद लवण आएगा यानी साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर एसिड यानी अम्ल है। किसे कहते हैं अम्ल? कह रहा है कि एसिड का लैटिन नाम एसियर है। तो कह रहा है कि आर्हेनियस के आनंद सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये सभी अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के निम्नलिखित भौतिक गुण हैं। पहला, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं यानी कि नष्ट करने वाले होते हैं, जो लकड़ी, कपड़े, कागज़, त्वचा आदि को जला देते हैं। नंबर 3, अम्ल जल में विलेय होते हैं तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक कहलाता है। नंबर 4, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये भौतिक गुण है। उसके बाद अम्लों के रासायनिक गुण। देखिए, अम्लों के जो रासायनिक गुण हैं उसमें पहला है धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है जिंक, ये धातु है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल जिंक धातु के साथ अपक्रिया करता है और जो सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अपक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता और CO2 गैस बाहर चली जाती है। तीसरा गुण है बाई कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। कह रहा है कि अम्ल धातु बाई हाइड्रोजन यानी बाई कार्बोनेटों या हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चौथा गुण है धात्विक ऑक्साइडों या क्षारकीय या क्षारीय ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। तो कहा कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र CaO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
की अपक्रिया से यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं। तो अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं, देखिए पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग वस्त्र उद्योग में, कपड़ों की रंगाई करने, लोहे की सतह को साफ करने तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने चांदी के शोधन में, उर्वरक, औषधियाँ, विस्फोटक पदार्थ तथा HCl के साथ अम्लराज बनाने में किया जाता है। नंबर 3, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में पेट्रोलियम के शोधन में, उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये अम्ल के बारे में हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्षार या बेस, जिसे को हम भस्म कहते हैं। तो क्षार क्या होते हैं, तो परिभाषा यहाँ पर कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, क्षार या क्षारक या भस्म या बेस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, बेरियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन यहाँ पर 2 हाइड्रॉक्साइड आयन देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षार होते हैं, क्षारीय यौगिक, वे जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करते हैं, इसलिए वो क्षार कहलाते हैं। इसके बाद क्षार के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या है, कह रहा कि नंबर 1, क्षारों का स्वाद तीखा होता है तथा यह जलन उत्पन्न करता है। नंबर 2, प्रबल क्षार संक्षारक होते हैं जो लकड़ी, कपड़े, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3, क्षार जल में विलय होते हैं। नंबर 4, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 5, क्षार साबुन के साथ चिकने होते हैं। कह रहा कि क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं। अब इसके बाद आता है क्षार के रासायनिक गुण। कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, यहाँ दिया पहला वसा से अपक्रिया, वसा तेल अथवा वसा से अपक्रिया। तो कह रहा कि क्षार तेलों व वसाओं के साथ अपक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। ये तेल अथवा वसा का सामान्य सूत्र है, यानी कि CH2 COOR CHOCOR CH2OCOR प्लस 3NaOH अगर यहाँ पर हम NaOH का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड के कारण यहाँ पर ये नहाने वाला साबुन कपड़ा धोने वाला साबुन प्राप्त होता है। और जब यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करते हैं क्षार के रूप में, तो हमको नहाने वाला साबुन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब तेल अथवा वसा की अपक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई जाती है, तो यहाँ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और यहाँ पर सोडियम स्टीयरेट प्राप्त होता है। हमें स्टीयरेट नहीं, ये सोडियम एल्केनोएट क्या प्राप्त है, यहाँ पर सोडियम एल्केनोएट प्राप्त होता है, यानी कि RCOONA, जिसे हम साबुन कहते हैं। तो यहाँ पर जो R बराबर है Se17H35 यानी स्टीयरेट होता है, C15H31 यानी पामिटेट आयल होता है, C17H33 यानी ओलिएट आयल होता है। तो स्टीयरेट आयल, पामिटेट आयल और ओलिएट आयल, यानी इन तीनों का प्रयोग जो है यहाँ पर जब R के स्थान रख दिया जाता है, तो उसी नाम से वो तेल बन जाता है।
तो सभी की अभिक्रिया से यहाँ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और साबुन प्राप्त होता है। यहाँ आर के स्थान पर अगर C17H35 का प्रयोग करेंगे तो सोडियम स्टीरेट प्राप्त होगा। यहाँ KOH है, या पोटेशियम स्टीरेट प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से सोडियम ओलिएट या पोटेशियम ओलिएट अथवा सोडियम पामेटेट अथवा पोटेशियम ओलिएट प्राप्त होता है, जो कि एक साबुन का रूप होता है और सभी के साथ यहाँ ग्लिसरॉल भी बनता है। नंबर 2, अम्लों के साथ अपक्रिया। कह रहा कि क्षार अम्लों से अपक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, HCl एक अम्ल है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों की अपक्रिया से यहाँ उदासीन सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी कि क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। इनकी अपक्रिया से यहाँ सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है यानी Na2 ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नंबर 4, आधात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ अपक्रिया, आधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, हाइड्रोक्साइडों नहीं, ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। तो ये आधात्विक है, ये वो यहाँ पर हुआ रहेगा आधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ लवण तथा जल बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने के साथ, या इसे चूने का पानी भी कहते हैं, के साथ अपक्रिया करके यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। नेक्स्ट है क्षारों का उपयोग, यानी क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कह रहा कि क्षारों का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, क्षारों जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पुताई करने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में किया जाता है। नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, कागज़ बनाने आदि के लिए किया जाता है। उसका देखते हैं हम लवण के बारे में। लवण क्या है, यानी साल्ट किसे कहते हैं। तो लवण किसे कहते हैं, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे अमोनिया की अभिक्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो ये उदासीन होकर के यहाँ अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बनाता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्षारीय होता है और HCl अम्लीय होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अपक्रिया से NaCl बनता है और जल बनता है। लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है, तथा जो भाग क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे NaCl कि जलीय मिलने का जब जल अवघटन कराया जाता है तो ये अपने अणु में टूट जाता है, यानी सोडियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। यह जो सोडियम आयन है ये क्षारीय मूलक कहलाता है और जो क्लोराइड आयन है ये अम्लीय मूलक कहलाता है। यानी कि क्षारीय मूलकों पर धनावेश होता है और अम्लीय मूलकों पर ऋणावेश होता है। उसके बाद लवणों के प्रकार या वर्गीकरण। तो कह रहा है कि लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य या साधारण लवण। तो कह रहा है कि वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन अथवा हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं।
जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट, या और ले सकते हैं जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि। ये सभी जो होते हैं यहाँ पर सामान्य लवण कहलाते हैं। दूसरा लवण है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर यह चयन पाया जाता है। नंबर 3 क्षारीय लवण या बेसिक साल्ट वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रॉक्सी नाइट्रेट। ये सूत्र यहाँ पर है PbOH NO3, लेड हाइड्रॉक्सी नाइट्रेट आदि। ये सभी जो होते हैं यहाँ पर क्षारीय लवण कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन पाया जाता है। नंबर 4 मिश्रित लवण कह रहा कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋण आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट तथा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। ये सभी जो है मिश्रित लवण कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर दो लवण एक साथ मिले होते हैं। दो लवण में यहाँ जैसे एक सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट, दोनों मिलकर बनता है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एक कैल्शियम क्लोराइड दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। ये मिश्रित लवण कहलाते हैं। नंबर 5 है द्विक साल्ट या डबल साल्ट। कह रहा है कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवणों में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे पोटास एलम या फिटकरी सूत्र K2SO4 Al2SO4 थ्राइस × 24H2O। तो ये एक द्विक लवण कहलाता है क्योंकि इसमें एक लवण पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है। दोनों को जल में घोल करके इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो ये एक द्विक लवण बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं या फिर SO4 NH4 ट्वाइस SO4 × 6H2O। इसको कहते हैं हम फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं मोहर लवण, मोहर लवण या मोर लवण। ये भी एक प्रकार का द्विक लवण है। उसके बाद नंबर 6 है संकर लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण। कह रहा वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ का है ये सह संयोजक
बंद बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक संकर लवण है, टेट्राएमिनो कॉपर क्लोराइड एक संकर लवण है। तो उसके बाद लवण के उपयोग, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग की सूची दी गई है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग खाना पकाने में तथा रसोई गैस के निर्माण में किया जाता है, अचार, मांस और मछली के संरक्षण में, साबुन के निर्माण में, ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के समय में बर्फ़ पिघलाने में, रासायनिक पदार्थ जैसे धान सोडा, बेकिंग सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन एवं डिटर्जेंट के निर्माण में, कितने फाइबर यानी कि रेयान के निर्माण में, कागज़ के निर्माण में, बॉक्साइट ऐश के शोधन में, धातुओं की चिकनाई रहित बनाने में, तेल शोधन में और रंगों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धान सोडा कहते हैं, का प्रयोग, यहाँ देखते हैं धान सोडा का प्रयोग। इसका सूत्र है सोडियम यानी Na2CO3 × 10H2O। इसका प्रयोग कपड़े धोने के काम में, जल के अस्थायी कठोरता दूर करने में, कांच, साबुन और कागज़ निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग, इसका सूत्र है NaSCO3 का प्रयोग निष्क्रिय एजेंट यानी एंटासिड के रूप में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। इसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइट का प्रयोग कपास उद्योग और कागज़ उद्योग में, क्रमशः कपास और लिनेन के अलावा लकड़ी के लुगदी के व्यंजन में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। दूसरा, पानी, पीने के पानी को संक्रमण मुक्त करने में किया जाता है, क्लोरोफार्म यानी CH-Cl3 बनाने में किया जाता है, ना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सूत्र है CaSO4 × 12H2O। इसका प्रयोग अस्पताल में टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने, सजावटी सामग्री, सस्ते आभूषण, चाक आदि बनाने में, आग रोधी वस्तुओं के निर्माण में तथा फर्श को चिकना बनाने में किया जाता है। तो ये लवण के उपयोग इस वीडियो में यहाँ तक ही। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।